नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ आपके साथ में इस लेक्चर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक की। पहला, भारत के अंदर पुतिन का आगमन। ऐसी कौन सी बात आपस में मोदी जी के साथ कान में फूंक दी जो अपने देश रूस लौटते ही पुतिन ने 700 ड्रोन और एयर स्ट्राइक से भनाक से लगभग पूरे यूक्रेन पे हमला कर दिया। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जो यूरोप को विलेन घोषित कर दिया गया। ट्रम्प के द्वारा कहा गया है कि सारी गलती तो यूरोप की है, ना कि रशिया की। ऐसा क्यों यूएस की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रही है, साथ में रशिया का क्या रिप्लाई है, ये भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से है, एक एक करके लेके चलते हैं। तो ये कहानी कुछ है 2 दिसंबर की, जब रूस के अंदर, यहाँ पे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ट्रंप जो है वो सीधी तरह से चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए। इसके लिए वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो आपने देखा होगा गाजा और इजराइल में जब उन्होंने शांति करवाई थी, उस टाइम पे भी उन्होंने जो है वो 2 इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का इसमें बड़ा रोल निभाया था। एक तो है कुशनर भाई साहब और एक तो है स्टीव विटकॉफ भाई साहब। कुशनर जो है वो है इनके दामाद, जिनका अच्छा खासा प्लानिंग करने में बहुत अच्छा रोल रहा था, जिसके माध्यम से सारी चीजें गाजा और इजराइल के बीच में बढ़िया बैठी थी। और विटकॉफ तो जानते हैं कि सब इन्वॉय जा रहे हैं और रूस के अंदर कई बार बात कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई चाहते हैं कि दोनों ही रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हो सके। अब 2 दिसंबर को इस प्रकार से बातें होती हैं। बातचीत होने के बाद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत के अंदर आगमन होता है और वहां पे आके बढ़िया आराम से बहुत बढ़िया माहौल होता है। इसी बीच ऐसा कुछ यूक्रेन कर देता है जिससे आप सुन के झटका पा जाएंगे। यूक्रेन रूस के ऊपर कर देता है अटैक और रशिया की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करता है। वही चीज जब जानते हो आप कि रशिया का सब कुछ ऑयल से चलता है और उसकी रिफाइनरीज पे अटैक कर देना मतलब साफ दर्शाता है कि एक तरफ इन्वॉय जा रहे हैं, यूएस की तरफ से बातचीत हो रही है, मध्यस्थता हो रही है, पीस प्लान की बातें चल रही हैं, उसी बीच में यहाँ पे इस प्रकार से अटैक कर देना रूस के ऊपर। तो ये कुछ बात ऐसी है कि यूएस की मध्यस्थता शायद हजम नहीं है यूक्रेन को। मैं यूक्रेन क्यों कह रही, क्योंकि यूक्रेन के पीछे खड़ा यूरोपियन यूनियन भी है जो पूरी तरीके से यूक्रेन के पीछे पड़ा है, मतलब खड़ा है। इसमें खासकर अच्छा रोल निभा रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब ये क्यों निभा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल देखा गया है 100 रफाल की डील तय करी गई थी यूक्रेन के साथ फ्रांस ने, और पूरी तरह से बेचने को तैयार है F-35 क्या कहते हैं दुनिया भर को, यूएस भी। तो इसके चलते वो आप जानते हैं इमैनुअल मैक्रोन और ट्रम्प के बीच में क्लैशेस कई बार देखने को मिल रहे हैं। और यही एक रिकॉर्डिंग लीक होती है जिसमें यूक्रेन के ये जो मैक्रोन है ये बात कर रहे होते हैं, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जो है वो बात कर रहे होते हैं फ्रांस के मैक्रोन से, और तभी मैक्रोन इनको कॉल पे बताते हैं कि ज्यादा तुम ट्रस्ट मत करो ट्रम्प के ऊपर, ये आपका भला नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार से जो भेज रहे हैं इन तरह के लोगों को, ये कोई ऑफिशियल पद पे तो है नहीं, बस अपनी तरीके से अपने फायदे के चलते भेज रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की समझ भी जाते हैं, मीडिया में ये रिकॉर्डिंग आ जाती है और यहाँ मूड खराब हो जाता है ट्रम्प का। अब इस बात को याद रखो कि किस प्रकार से ट्रम्प चिढ़ रहे हैं यूरोप के देशों में, खासकर फ्रांस से। फ्रांस से चिढ़े भी क्यों ना, फ्रांस कभी बहुत राज करने वाला देश आज समझ रहा है ट्रम्प जैसा बेवकूफ यूएस को चला सकता है, तो हम तो फिर भी समझदार है, इसलिए अपनी भूमिका बार बार आगे बढ़ा रहा है। और हर बार कुछ ना कुछ बात पे ट्रम्प के साथ इनके क्लैशेस हो जाते हैं, चाहे G7 समिट में हो या कई जगहों पे हमने इस चीज को देखा है। हाल फिलहाल फ्रांस का रोल बहुत बढ़िया चल रहा है ज़ेलेंस्की को अपनी बात में रखने का, और यूरोप पूरा सपोर्ट कर रहा है ज़ेलेंस्की को इस बात को दर्शाने में। अच्छा, तो ये सारी बातें होने के बाद जब यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब आते हैं भारत के अंदर, बढ़िया से सब कुछ निभा रहे होते हैं, कोई चीजें साइन भी नहीं होती और कुछ भी नहीं, और बढ़िया तरीके से छोटे मोटे गिफ्ट लेके, छोटे मोटे क्या मतलब जो एक देश के राष्ट्रपति को दिए जाते हैं अपनी भारत की तरफ से, एक उपहार कह सकते हैं, भेंट समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के, वो बढ़िया हम लोग प्रदान करते हैं, बढ़िया आवाभगत करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उसी दौरान पे जब उनके पूरे जब रूस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, जब पुतिन आए थे, तो पुतिन के साथ गाजे बाजे बारात के साथ सभी लोग आए थे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस हो, मतलब दुनिया भर के सारे मिनिस्टर्स भर के आए थे भारत को घूमने, बढ़िया से बात करने रहने। और इसी बीच का फायदा उठा के यहाँ पे यूक्रेन कर देता है वहां अटैक।
ठीक। तो उस समय तो कुछ नहीं बोलते पुतिन, बल्कि पुतिन तो ये बात भी क्लियर कर रहे होते हैं कि भाई मैं यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर रहा हूं क्योंकि इसे नाटो में शामिल होना था। अगर यूरोपियन देश जो है वो घबरा रहे हैं कि अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो हम पे अटैक हो जाएगा, तो वो घबराए नहीं, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है उन पे अटैक करने का। लेकिन हाँ, परंतु जो नाटो प्लानिंग कर रहा है कि हम प्री एंटी स्ट्राइक कर देंगे, पहले से ही रशिया के अटैक करने से पहले कर देंगे रशिया पे अटैक, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो हम एकदम तैयार हैं और हम आपके बैंड बजा देंगे कायदे से। ये सब बातें बोल चुके थे वो पुतिन। अब पुतिन जब भारत की यात्रा से पहुंचते हैं वापस से रूस, तब उनको तो याद होता है कि किस प्रकार से ज़ेलेंस्की ने मेरी गैर हाजिरी में रूस के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया, और यही नतीजा था जब रूस ने भी कायदे से 51 मिसाइलें 600-700 से ज्यादा ड्रोन की बारिश पूरे यूक्रेन में कर दी। माना जा रहा है 4 लोग मरे हैं, 2 लोग मरे, हर जगह अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, ये भी कह रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट पे भी करा है, इनकी पूरी यूक्रेन की बिजली सब चली गई है और तमामों तस्वीरें निकल के आ रही हैं। आज के टाइम अगर आप यूक्रेन ने अटैक करा रूस पे डालते हो तो लिख के आता है कौन से नंबर का अटैक किया, ये भी बता दो, डेट बता दो, है ना। तो इस प्रकार से अब आप समझे कि पुतिन ने आखिरकार क्यों जो है अटैक किया। दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है स्टेटमेंट, जो एक जो है क्या बोलते हैं यूएस की तरफ से, यूएस की एक रिपोर्ट निकलती है सालाना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी वाली। इसके अंदर हर प्रकार से यूएस अपनी चीजों को डिस्कस करता है, जैसे कि अभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कॉन्सेप्ट है ट्रम्प के पास में, तो मागा को डिस्कस करता है। उसके बाद दुनिया भर की बातें, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीजें लिखने के साथ साथ यहाँ पे एक बात ये जो हमेशा से ही रशिया को एज एन अग्रेसर या ऐसी तरह से दर्शाने वाला यूएस इस बार ये सीधा सीधा डालता है। वो कहता है कि भैया रशिया से कोई डर नहीं है, यहाँ पे डर जो है वो किससे है, यूरोप से है। यूरोप मेन दिक्कत का कारण है, प्रॉब्लम है, रूस नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे कह दिया गया, ये तो अलग बात हो गई। रशिया को आपने डायरेक्ट थ्रेट के कैटेगरी से यूएस ने कैसे हटा दिया और इतना सॉफ्ट उसके प्रति टोन कैसे कर दी। साथियों, वजह है इमैनुअल मैक्रोन और यूरोप के नेशंस। बात ऐसी है कि ज़ेलेंस्की जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि यूक्रेन अटैक कर रहा है इवन आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ द यूएस, है ना, लेकिन तब भी अटैक कर रहा है, रूस भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। इससे यूएस के ट्रंप को आ गया गुस्सा है कि भैया ये क्या बात होती है, हम चाह रहे हैं पीस प्राइज लेना, तुम लोग बीच में जो है कूदे पड़े हो, अपने मन की करे पड़े हो। तुम मैक्रोन के सुनना चाहते तो सुनो। तो यूरोपियन देश जो है वो अपना रायता खुद ही फैला रहे हैं, हमारी क्या गारंटी है, हम काहे के लिए फालतू में जो है कूदे। और ट्रंप कह भी चुके हैं ना कि आपका मामला है, आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो दुनिया भर से ट्रेड करते रहते हो, हमारे को सैंक्शन भी लगवा रहे हो, हमारा ट्रेड भी बंद करवा रहे हो। तो इन्होंने कहा जा रहा है कि आउट ऑफ इस चीज से ये चीज कही गई है यूएस के द्वारा, और इनकी जो है जो ये स्ट्रैटेजी है इसके अंदर इस चीज को कहा गया है। बहरहाल इसको लेके क्या तारीफ करी रशिया ने बढ़िया वेलकम किया है। एंड ये जो एंड करने का डायरेक्ट थ्रेट लेबल जो है रशिया के ऊपर लगाया गया था कि यही डायरेक्ट खतरा है, इस लेबल को अब खत्म करने को लेके बहुत बढ़िया तारीफ करी रूस ने और कहा कि बिल्कुल सही, रशिया के विजन के हिसाब से चलता है यूएस, बढ़िया बात है, हमारी दोस्ती अच्छी चलेगी। क्रेमलिन का कहना है कि नई जो यूएस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो लार्जली रशिया के व्यू के हिसाब से चल रही है, तो बढ़िया बात है। और आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप जो है वो हर प्रकार से पुतिन के साथ ही चलेंगे, चाहे आज या कभी। और यही बात यूरोपियन देशों को बिगड़ रही है, यही यूक्रेन को बिगड़ रही है कि आप सब कुछ हमारा देने को रेडी हो लेकिन उधर से कोई समझौता करने को रेडी नहीं हो, जस्ट बिकॉज यूर अ ग्रेट पावर। ये क्या हमारे साथ कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी तरफ बताई गई है। कुछ अब ये है, जैसे मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी, बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे कयास लगा रहे हैं। यूएस एम्फेसाइज कर रहा है कि जो है नेटो कोहेजन और दुनिया भर की चीजें, लेकिन मैंने आपको मेन जो मुद्दे हैं, जो चांसेस हो सकते हैं वो बताएं। बहरहाल अब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं यूरोपियन लीडर से मिलने, क्योंकि ट्रंप इन पे इल्जाम लगाते हैं कि भैया आप जो है यूएस द्वारा प्रपोजल जो दिया गया है वॉर को एंड करने के लिए, उसको सुन ले रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ ले रहे हो। ज़ेलेंस्की भी क्या करे भाई, वो सोच रहा है कि अरे भाई अगर मैंने जो है पढ़ लिया समझ लिया तो इसमें तो यही कहा जा रहा है सबको दे दो, जो है उस पे शांति से रख लो। तो इसके लिए पूरी एड़ी चोटी का लगा रहा है जोर, क्योंकि उसके पक्ष में चीजें नहीं है। अब जो भी जिस भी तरफ करवट लेके ऊंट बैठेगा वो मैं आपके सामने जरूर लेक्चर लाती रहूंगी। सुन रहे हैं ज़ेलेंस्की अब भारत में आएंगे, तो देखते हैं भारत में आते हैं जनवरी के महीने में नहीं। इस रिगार्डिंग जो भी अपडेटेड
व्यूज होंगे मैं आपके सामने लाती रहूंगी। आप भी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। डोनेट करिए अपने चैनल सिर्फ आईएएस को, बहुत गरीबी है इसलिए सपोर्ट करते रहिए। साथ में 2 लाख सब्सक्राइबर्स आपको करने 2026 आने से पहले, तो भैया वायरल कराओ वीडियो को और सब्सक्राइबर तड़ से बढ़ाओ जल्दी से। बहुत हो गया ब्लॉगिंग चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ना। सौरभ जोशी की शादी देखोगे क्या? बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करो आप वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए आराम से डिसिप्लिन तरीके से। मुझसे बात करिए इसके रिगार्डिंग 9919785532 व्हाट्सएप एंड सिर्फ आईएएस सेल्स और टेलीग्राम पे दोस्तों। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।